नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क निरोग काया के लिए योग बहुत बड़ी साधना, तपस्या, पद्धति और एक उपाय है। और आज इसीलिए पूरे विश्व भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने योग किया, योग के महत्व को बताया और तमाम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट, डिस्कशंस जगह जगह पर योग के बारे में हुई। लेकिन इस देश के अंदर एक पार्टी है जो है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता हैं राहुल बाबा के कुछ मित्र हैं जिनको अटेंशन योगा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई थी और इसीलिए आज उन्होंने शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए योग नहीं किया, जिव्या का योग किया और वो भी अटेंशन योग किया, अटेंशन योगा किया, क्योंकि उनको अटेंशन तो कोई देता नहीं है, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। एक ज़माना था भाई ये लोग हर जगह मीडिया में छाए हुए रहते थे, अब पता ही नहीं चलता ये कहाँ है। अब अगर लोगों का अटेंशन चाहिए, लोग इनके बारे में बात करें, इनके नाम पर डिबेट्स हो नेशनल चैनल पे, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो बोलेंगे। यही तो कांग्रेस पार्टी करती है, यही तो राहुल गांधी करते हैं, यही तो सोनिया गांधी करती हैं, यही तो प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी भी इन्हीं के साथी हैं, इन्हीं के चेले हैं, बहुत बड़े वकील हैं वैसे तो, लेकिन अब उनसे शिक्षा लेंगे ना, जैसा गुरु वैसा चेला। तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो मजहब को, धर्म को ले आए। योग इस देश के अंदर पिछले 7 साल में पैदा नहीं हुआ, एनडीए की सरकार नहीं लाई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लेके आए। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये योग जो युगों से हमारा सांस्कृतिक हिस्सा रहा है, हमारी बहुत बड़ी उपासना रही है, हमारी एक बहुत ही साइंटिफिकली टेस्टेड स्वस्थ और सुखी और निरोग काया की जो पद्धति रही है, उसको इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने जगह जगह फैला दिया और उसका जो महत्व है उन्होंने हर जगह, हर व्यक्ति को, हर छोटे या बड़े देश के अंदर समझा दिया और फैला दिया। और इसीलिए कोविड काल में भी आज प्रत्येक राष्ट्र के बड़े से बड़े नेता से लेकर सामान्य नागरिक ने योग का सहारा लिया, कोविड से दूर रहने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए। पर इस बात की परेशानी कांग्रेस पार्टी, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम कांग्रेसियों को है कि आफ्टर ऑल ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। तकलीफ उनको मोदी जी से है, लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते इस देश की जनता का, हमारी पद्धतियों का, हमारी संस्कृति का विरोध हर समय ये करते आए हैं। इसलिए मैं इनको मीर जाफर और जयचंद बुलाती हूं। मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनाई नहीं है। योग दिवस है, योग जितना मोदी जी का है उतना तुम्हारा भी है, अगर समझते हो तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हर कोई व्यक्ति योग करता है। यूएन के 193 राष्ट्र में से 177 राष्ट्रों ने योग दिवस का समर्थन किया है। अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, यूएई जैसे ऐसे राष्ट्र हैं, ये मुस्लिम राष्ट्र, जिन्होंने योग दिवस का समर्थन किया है। पर यहां बैठे हुए ये अभिषेक मनु सिंघवी और उनके मित्र राहुल गांधी योग दिवस का विरोध करेंगे। राहुल गांधी वैसे तो सुबह सुबह उठ के बिना ब्रश करे हुए ट्विटर पे बैठ जाते हैं नीली चिड़िया में, अपनी सहेली नीली चिड़िया के साथ, और ट्वीट करने लग जाते हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल योग डे पर मैं लगातार उनका ट्विटर हैंडल देख रही थी, अराउंड 4 बजे के करीब उन्होंने योग डे, इंटरनेशनल योगा डे के लिए कोई ट्वीट किया है। तो इन लोगों को तकलीफ मोदी सरकार से है या मोदी जी से है या इस देश से है, इस देश की संस्कृति से है, ये पहले ये तय कर लें। और इसलिए इन लोगों की सच्चाई निकालनी बहुत आवश्यक है। अभी एक नेताजी आए थे कांग्रेस पार्टी के, मैं डिबेट कर रही थी रिपब्लिक भारत पर, वो बोले कि इस देश के अंदर योग को जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए। मेरी तो हंसी नहीं रुक पाई। जवाहरलाल नेहरू जी योग लेकर के आए हैं, मतलब इनको ज्ञान है नहीं। भक्ति, इनकी अंधभक्ति इतनी खतरनाक है कि भक्ति में लीन होकर के ये कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद जो लोग सच बोलते हैं उनको अंधभक्त बुलाते हैं, उनको मोदी भक्त बुलाते हैं। मतलब किसी भी हद से चले जाएंगे ना। देखिए 2015 में मुझे अभी तक मतलब ये जो फैक्ट है वो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो लॉ बोर्ड है उसने बोला था कि इस्लाम के हिसाब से योग नहीं करना चाहिए, योग इस्लाम में हराम है। कहीं इस्लाम में ये लिखा हुआ है तो आप बता दीजिए। जो कादरी मौलवी आदि होते हैं ना, इन्होंने इस समाज का, यानी कि इस्लाम धर्म का ठेकेदार अपने आप को बना दिया है स्वयं से। आज मेरे जो मुस्लिम भाई बहन जो इस देश के नागरिक हैं वो सब योग करते हैं अपनी निरोग काया को रखने के लिए, पर ये लोग भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं। 2015 में इन्होंने बोला कि सूर्य नमस्कार योग का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि हम अल्लाह की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा नहीं करते हैं।
मतलब अगर उसका नाम सूर्य नमस्कार की जगह सूर्य सलाम होता तो शायद वो योग ठीक होता इनके लिए। सरकार ने इनकी बात मानी, सूर्य नमस्कार को योग से हटा दिया। उसके बाद ये भी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि भाई आपको योग करते हुए ओम का उच्चारण करना है, अल्लाह का उच्चारण करना है, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए वो करे। तो फिर आज अभिषेक मनु सिंघवी को ये विवादित ट्वीट करने की और योग के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की, ओम और अल्लाह करने की जरूरत क्या थी? कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी? ऐसे कौन से उनके पेट में दर्द हो रहा था? अटेंशन योगा? क्योंकि कोई पूछ तो रहा नहीं है तो चलो यही लिख लो, तो मेरे नाम पे कम से कम डिबेट होंगी, जो हुई है। आज मैं भी हिस्सा रही हूं डिबेट का। कि आपकी मर्जी है, आप बोलिए। जहां तक ओम का उच्चारण का सवाल है, साइंटिफिकली प्रूवन और बैक्ड है कि ओम के उच्चारण से, उस ध्वनि से जो कंपन होता है, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास आती है। जितने भी सनातन धर्म के अंदर ये तमाम चीजें हैं, ये साइंटिफिकली बैक्ड एंड प्रूवन है। इस बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। परंतु ये जो लोग हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी के नाम पे जो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी और उनकी जो ब्रिगेड है, इन लोगों को कौन समझाएगा कि हर चीज में धर्म नहीं घुसाया जाता है। इस देश से ऊपर कुछ नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। देश की संस्कृति, जिसका आज पूरे विश्व स्तर पर तमाम राष्ट्र लोहा मान रहे हैं, आप उसके पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? ये तो बता दो। लेकिन ये इस बारे में कभी भी अच्छा बोल दें तो मुझे तो ऐसा लगता है इनके लिए हराम है। भारतवर्ष के पक्ष में खड़े हो जाना, भारतवर्ष की संस्कृति को का महिमा मंडन करना, उसके बारे में अच्छा बोलना या उसका साथ देना इनके लिए हराम है। इनकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, या जो इनका जो पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कोई बायलॉज है कि नहीं है, पर उस बायलॉज के अंदर ये हराम है। मतलब मोदी जी का विरोध करना है, मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है, पार्टी की जो अभी सरकार चल रही है उसकी नीतियों का विरोध करना है, करिए। संस्कृति का, हमारी उपासना का, इस इतनी महान पद्धति का, योग का, देश का विरोध करना, क्योंकि आपको मोदी जी से तकलीफ है। और मोदी जी से क्यों तकलीफ है? क्योंकि मोदी जी भारतवर्ष को इंटरनेशनल फोरम पर स्थापित कर चुके हैं, योग को इंटरनेशनल फोरम पर स्थापित कर चुके हैं। इन्होंने तो तिनका भी नहीं किया। इनके कार्यकाल में तो कोई योग को पूछता भी नहीं था। इन्होंने तो कभी भी गर्व महसूस नहीं किया कि भारतवर्ष के अंदर योग होता है, योग हमारा है। इन्होंने तो ओन अप नहीं करा ना कभी भी। आपने देखा कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को योग के बारे में कुछ बात करते हुए? कभी नहीं सुना होगा। तो इसलिए मोदी जी से तकलीफ है, ये इनकी तकलीफ है। तो मैं इनको ये बोल रही हूं, थोड़ा योग कर लो, शायद दिमाग, बुद्धि आ जाए। बुद्धि भी शार्प हो जाती है, दिमाग भी शार्प हो जाता है अगर योग करो तो लगातार कर लो। ये अनाप शनाप चीजें करने के बजाय योग करो, शायद कुछ भला हो जाए। और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। आप लोग अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होंगी। तब तक योग रहिए, योग करिए और निरोग रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।